आप जो कंटेंट बनाते हो आपके चैनल पे देखता हूँ मैं कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और कॉन्स्पिरेसीज जो अराउंड द वर्ल्ड चल रही हैं, ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज़ आप उसके बारे में बात करते हो, इल्यूमिनाटी जैसे हो गया, लूसीफर की आप बात करते हो। बट मैं जानना चाहता हूँ, ये थोड़े से कॉमन टर्म्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इतना रिसर्च करने के बाद, अपना कंटेंट डालने के बाद आपको लगे यार ये सब भी चल रहा है दुनिया में। ऐसी क्या चीज़ें जो आपको लगती है कि यार जो जिसने आपको एकदम वो कर दिया, हिला दिया हो। एक्चुअली शुरुआत में ना, बचपन में हम इल्यूमिनाटी के बारे में सुना करते थे कि एक ट्रायंगल है, क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता था, एकदम बाउंस जाता था ये सब चीज़ें। फिर जब धीरे धीरे बढ़ते गया सारी चीज़ें, जब हम लोग धीरे धीरे म्यूज़िक वीडियोस देखते गए दुनिया में, तो नॉर्मल लगती थी चीज़ें। लेकिन अभी जैसे एक गाने का रेफरेंस देता हूँ, पॉपुलर वीकेंड का गाना है, वो शूट हुआ है फ्री मेसन के चर्च में, एंड इट इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी। फ्री मेसन इट इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी। ये इल्यूमिनाटी की ही तरह है। यस यस, दुनिया में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ है, बस हमारे सामने ना एक इल्यूमिनाटी एक नाम ऐसा बस दिखाया जाता है हमको, क्योंकि वो एक कूल टाइप का बन गया। आप देखते हो लोगों के हाथ में टैटू होते हैं इल्यूमिनाटी वगैरह के, लेकिन फ्री मेसन भी एक सीक्रेट सोसाइटी है वो चीज़। एंड वो जो गाना है पॉपुलर, वो उधर ही शूट हुआ है। वो गाने के आप लिरिक्स देखो क्या बोला गया है उसके अंदर, किल एनीवन टू बी पॉपुलर, सेल योर सोल टू बी पॉपुलर। मतलब आप किसी की जान ले लो पॉपुलर बनने के लिए, आप अपनी रूह को बेच दो पॉपुलर बनने के लिए। उसमें और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है जिसके अंदर वो गाना सुनने में मज़ा आता है, हम लोग वाइब करते रहते, लेकिन अगर आप उसके मीनिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बोल दिया इस इंसान ने। मतलब वो फ्री मेसन के चर्च में पहले खड़ा है एंड वहाँ पे खड़े होकर वो ये सारी बातें बोल रहा है। एंड मैंने बहुत समय पहले सुना था कि एक रिचुअल होता है किसी भी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का। बताया जाता है कि सामने ना कोई तो खड़ा होता है, बोलते हैं कि सामने सेटन खड़ा होता है, वाइट कलर के ऐसे ना कपड़े में, ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा होता है, अंदर ऐसा लगता है कि काले कलर का ऐसा पुतला है, लेकिन वो हिल सकता है, आप दिख सकते हो। ये कहाँ पे पढ़ा आपने, गूगल पे? आर्टिकल्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स है, यस, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी है इसके ऊपर। एंड ऐसा बोला जाता है कि आपको उसके सामने खड़े होकर एक ओथ लेनी पड़ेगी कि आप उनके बारे में कभी किसी को बोलोगे नहीं, कभी किसी को बोलोगे नहीं, अदरवाइज हम कर लेंगे आपका जो करना है। एंड वहाँ का एक रिचुअल होता है कि आपको आपका, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना पेन से करते, उधर भी साइन करना पड़ता है, बट नॉट विद द पेन। यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लेड से काटना पड़ता है, देन यू हैव टू स्टिक इट टू द पेपर, देन वो आपको कुछ 15-20 सेकेंड तक रखना पड़ता है। एंड उसके बाद आप कंप्लीटली, अभी आप उनके हो चुके हो, दैट बोलते हैं ना कि सोल बेच दी, हाँ। तो वो वहाँ पे होता है। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ रिचुअल, दिस इज़ द फर्स्ट रिचुअल। सेकंड किसी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का होता है कि वहीं पे आपको पेपर पे लिखना होगा नाम एक बंदे का, बोलेंगे कि आप किस, जो भी आपका लव्ड वन है बस उसका यहाँ पे नाम लिख दो। वो नाम नॉर्मल नहीं है, इट इज़ अ ह्यूमन सेक्रीफाइस। आपको किसी अपने की जान लेनी पड़ेगी अंदर घुसने के लिए, अपने किसी की आपको मौत का कारण बनना पड़ेगा। मतलब वो बंदा खुद से उसको मारेगा? यस, खुद से नहीं मारेगा, वो लोग कर लेंगे जो करना है, लेकिन आपको नाम लिखना पड़ेगा, वेदर इट इज़ योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, लेकिन आपका एकदम करीबी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का भी नाम ले लिया, वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे आने से पहले। और क्या ऐसा भी है कि जितने ज़्यादा क्लोज वन की आपने नाम लिख दिया, सपोज अपने पापा का ही लिख दिया, तो फेम बहुत तगड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं आगे होता, बढ़ जाओगे। इट्स लाइक कि देखो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपकी मॉम मरे, आपके पापा मरे, या आपकी सिबलिंग मरे, कोई बड़ा भाई, छोटा भाई, आपकी बहन, दर्द तो आपको उतना ही होगा। बिल्कुल, दर्द की कोई मीटर नहीं होता कि एक मेरा दोस्त मर गया वगैरह, ऐसा कुछ वो तो उतना ही होता है। बट दिस इज़ अ रिचुअल, ये उसके 2-3 स्टेप्स होते हैं जो आपको करना पड़ेगा जस्ट टू ज्वाइन। सो ये एक जगह थी जहाँ पे मेरा दिमाग ना बहुत हिल गया था कि दिस इज़ अ थिंग। इसमें मेरा दिमाग एकदम हिल गया था एंड आई वाज लाइक कि लेकिन ठीक है, किसी ने ज्वाइन किया होगा, क्या हुआ रहेगा उसके साथ। एक ना ऐसा बंदा था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उससे मेरी बात हुई थी इस सेम चीज़ के बारे में कि अगर ऐसा है तो क्या होता, क्या है उस बंदे के साथ। उसने बोला वीकेंड का नाम जानते हो? मैं बोला हाँ। तो उसने बोला उसके पास कितना फेम है? मैं बोला भाई सब जानते हैं यार उसको। तो उसने बोला जस्टिन बीबर को जानते हो? मैं बोला हाँ जानता हूँ। तो उसने बोला मैं जितने लोगों का नाम लूँगा ना तू सबको जानता रहेगा, बट ऐसे और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जो लोग फेमस है, लेकिन मैं नाम लूँगा तो नाम नहीं जान पाएगा। क्यों?
क्योंकि दिस इज़ अ वे, ये जो रिचुअल करना रहता है ना, क्योंकि वो लिटरली उसी दिन से काम पे लग जाते हैं आपके पीआर करने के लिए। आपका पीआर स्ट्रेटेजी इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर देंगे वो लोग कि लिटरली आप उनका चेहरा ना आपके आंखों के सामने दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा। ऐसे करके आपका फेम बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन आपको ना हर साल उनका एक रिचुअल करना पड़ेगा, हर साल। जैसे कि वापस से अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस का आ गया कुछ, तो आपको करना पड़ेगा। बोला जाता है, आपको लिटरली बोल देंगे कि तू ट्रांसजेंडर बन जा, आपको बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको मार देंगे आके। या तो तू वो कर या तो ये कर। और ये कंडीशंस पहले नहीं बताते कि हम ये भी बोल सकते हैं? नहीं, वो तो ये बोल सकते हैं। नहीं, वो जो क्या बोलने वाले वो नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते कि साल में एक रिचुअल तो हम बोलेंगे। अच्छा, वो आपको करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट तो हम देख लेंगे, जिसका आपने नाम लिखा था, जैसे हमने उनको देखा था, आपको भी देख लेंगे। भाई ये सब आप रिसर्च करके जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है वही इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं? ऑफ कोर्स, ये इंटरनेट पे जितने आपको यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे, उसके अंदर मेरी एक पर्सनल जो मेरा यूट्यूब चैनल भी अमान पारकर, उसमें जो मेरी रिसर्च टीम है, उसके दौरान भी हमको ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो हम लोग ना, मैं कह नहीं पाता ऑडियंस को, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा ठोस सबूत नहीं होते, तो इसके लिए मैं बोलता ही नहीं उसके बारे में। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसके ऊपर आप सोचना तो पड़ेगा। इट इज़ लाइक दैट। क्या क्या पढ़ा है? जैसे कि जो सेटनिज्म है ना, ऐसा बोला जाता है कि मोस्टली वो पॉलिटिक्स में होता है। सेटनिज्म के जो ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, दे आर नॉट धर्म के ठेकेदार, दे आर जस्ट यूजिंग हिंदू एंड मुस्लिम या फिर ब्लैक रेस, ये जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट, ये सब उसको जस्ट एज अ टॉपिक यूज़ कर रहे हैं। उनका एंडिंग गोल, उनका एंडिंग थैम्पल सिर्फ एक ही है, उनको जाना उस सेटनिक चर्च में ही है एट द एंड। दे आर जस्ट यूजिंग द रिलीजन एज जस्ट अ टॉपिक, लोगों को भटकाने के लिए। ये चीज़ हो रही है। और पॉलिटिक्स में ये सारी बातें सुनने को मिलती है मेरे को, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा रिसर्च, मतलब ऐसा प्रॉपर फुल स्टॉप के साथ नहीं बोला गया, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ बोला गया है। तो उसके बारे में बात करने को थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा ही कि कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। ट्रांसजेंडर आपने जो बोला कि ये करने को बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं? एक ट्रांसजेंडर हो गया, फिर किसी भी फिल्म फेस्टिवल में ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहन के चले जाओ, बस इतना ही करो। या फिर इफ़ यू आर अ म्यूज़िक कॉन्सर्ट अगर आपका है, आप कोई सिंगर हो, तो बस बीच में जाके भले 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए ये कर लो, या फिर ये कर लो, या फिर ये कर लो, या फिर ये कर लो। दिस इज़ द फ्रीमेसन साइन बाय द वे। यस, ये सब कुछ ऐसा कुछ कर लो एंड देन वो निकल जाएगा। कोई इंसान अगर खड़े होकर एक बार ऐसा भी कर लेगा ना, वो इतना वायरल हो जाता है, भले कोई वो चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन वो वायरल तो हो जाएगा भाई। ये देखी है वैसे हमने अपने अराउंड चीज, हाँ। जैसे अभी दिलजीत ने भी किया या, था, राइट, और राइट। हम रणवीर सिंह को भी देखते हैं तो वो स्कर्ट में घूमने वाली बात है, तो ये भी होता है कि भाई इंसान स्कर्ट में भी घूम रहा है, तो हो तो रही है चीज। हो तो ये चीज़ें। अगर आपको ना, मैं ट्रांसजेंडर का एक ये बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर बीस्ट का एक मेंबर था। मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इंडिया मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। उसका ये कोई तो मेंबर था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका, लेकिन वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया ऑल ऑफ अ सडन। बहुत पैसा है भाई के पास, फेम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया। जब वो अपना कन्फेशन बोल रहा था अबाउट ट्रांसजेंडर कि मैं कन्वर्ट हो गया, रो दिया वो इंसान कि मतलब वो चाहता नहीं है ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट होने का, लेकिन वो हो गया। एक वो भी है एग्जांपल जो पता नहीं किसी के डैड हैं, तो काइली जेनर या फिर हाँ, काइली जेनर जो के डैड हैं वो क्या 50-55 की एज में आके ट्रांस में कन्वर्ट हुए। और ये अमेरिका में हो रहा है भाई, पागलों की तरह हो रही है ये चीज़। मतलब अमेरिका एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे नो वन गिव्स अ फक अबाउट एनीथिंग। किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस उनको अपने से लेना देना है। मेरे को बस पैसा कमाना है, मेरे को फेम चाहिए, मेरे को लैम्बोर्गिनी में घूमना है वगैरह वगैरह। तो उनको जो भी आसान ऑप्शन मिलता है वो उसको चूज़ करते हैं। एंड गाइज लिटरली बोलूँ तो अगर आपको देखना है ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ का ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी होता है, आप अमेरिका में जाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्री कंट्री कोई है नहीं है। सब उधर मतलब जो चाहे वो कर रहे, कौन ट्रांसजेंडर बन रहा है, LGBTQ+++, हर रोज एक प्लस ज्वाइन हो रहा है। किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को कुछ कुछ बनना है, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस, सब मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं। इसका मतलब लोग मैसिवली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अभी इंसान कोई कुछ भी करेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रीट्स में अगर कोई नंगा भी नाचेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। सो ये चीज़ हो रही है विद द सेटेनिक रिचुअल ऑल्सो वहाँ पे। वहाँ पे ये मिस्टर बीस्ट का, जैसा मैंने आपको बताया, ये वो बंदा ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गया। काइली जेनर का, जैसे अभी आपने बताया कुछ देर पहले, उसके जो पापा थे वो ऐसा कन्वर्ट हो गए।
हमेशा ना ये चीज़ जब होती है जब इंसान का डाउनफॉल आता है। इंसान का डाउनफॉल आएगा, ये लोग आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि आपका चेहरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देखते रहोगे बहुत सारे लोग फेमस थे, गायब हो गए, अचानक से और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि भाई ये इंसान पहले तो नहीं था इतना फेमस, अचानक से कैसे हो गया। नो कंसिस्टेंसी ऑन यूट्यूब, नो कंसिस्टेंसी ऑन द मूवीज़, बट स्टिल वायरल हो जाते हैं। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा ना एकदम सस्पिशियस एक्टिविटीज़ भी दिखेंगे उस इंसान से कि वो इंटरेक्ट करना बंद कर देगा लोगों से, लेकिन उसका काम बहुत चलता रहेगा। ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर देगा वो चीज़।